Good morning, students. I am your English teacher, Alpna. Today we will study chapter number 9, Patini Seed. This is the story of Wangri Maathai. She was born in Kenya and grew up there. ये स्टोरी वांगरी मथई नाम की एक लड़की की है. शी वॉज बॉर्न इन कीनिया. उसने कीनिया में जन्म लिया और वहीं पली बड़ी. When she came back to Kenya after studying in America, Wangari saw that people had cut down much of Kenya large forests, so she decided to plant trees to save them. Read on to know more about her life. When she came back, जब वो अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद कीनिया दोबारा से वापस आई, वांगरी सा उन्होंने देखा कि लोगों ने कीनिया के जो लार्ज फॉरेस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में काट डाला. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर उनको बचाएंगे. अब उनकी लाइफ के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. इन अ विलेज ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन कीनिया अ लिटिल गर्ल वर्क इन द फील्ड्स विद हर मदर. गाँव में पर्वतों के किनारे पर जो पहाड़ियाँ थीं कीनिया में, A little girl worked in the fields with her mother. एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ वहाँ पर काम करती थी. Her name was वांगड़ी. उसका नाम वांगड़ी था. वांगड़ी looked being outside when she worked in the fields. वांगड़ी को बहुत पसंद था बाहर आना जब वो खेतों में काम करती थी. She dug up the soil and pressed tiny seeds into the earth. Wangdi knew it was the time to go to home when it got too dark to see the plants. She walked down the path through the green field, crossing river as she went. वो मिट्टी खोदती थी और उसमें छोटे छोटे बीजों को धरती में दबा देती थी. वांगड़ी जानती थी कि अब घर जाने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी वो when it got too dark, जब ज़्यादा रात हो जाती थी तब प्लांट्स को देखते हुए तो उसे पता होता था कि उसे घर जाना है. शी वॉक डाउन द पास, तो वो पहाड़ियों के रास्ते से नीचे जाती थी. थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स से उनसे होकर जाती थी. क्रॉसिंग, नदियों को क्रॉस करती हुई चलती जाती थी. As she grew up, Wangari wanted to learn and could not wait to go to school. जैसे ही वो बड़ी हुई, वांगड़ी जो थी वो पढ़ना चाहती थी. उसने पढ़ना चाहती थी एंड कुड नॉट वेट टू गो टू, वो उसने स्कूल जाने का भी वेट नहीं किया. बट हर मदर एंड फादर वांटेड हर टू स्टे एट होम एंड हेल्प देम. लेकिन उसकी मम्मी पापा उसको घर पे ही रोकना चाहते थे उनकी हेल्प करने के लिए. When she was 7 years old, जब वो 7 साल की हो गई, her big brother spoke to her parents and told them to send her to school. उसका जो बड़ा भाई था उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि वो उसको स्कूल भेजें. वांगड़ी लर्न मोर एंड मोर विद एवरी बुक शी रीड. जितनी भी बुक उसने पढ़ी उन सब से उसने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन की. शी वॉज क्लेवर एंड डिड सो वेल एट स्कूल दैट शी वॉज इन्वाइटेड टू स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. वो बहुत ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसने इतना अच्छा स्कूल में परफॉर्म किया कि उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पढ़ने के लिए बुलाया गया. वांगरी वॉज एक्साइटेड. वांगरी बहुत एक्साइटेड थी. शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड. वो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बारे में जानना चाहती थी.